नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी लोग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप सब लोग इस छोटे से सेशन को आप लोग अटेंड कर रहे हैं। साथियों, अपनी बातें कुछ शुरू करने से पहले दो लाइन में जरूर कुछ कहना चाहेंगे कि रह जर्रे में गुजर चमक छोड़ जाएंगे, कि रह जर्रे में गुजर चमक छोड़ जाएंगे, अपनी पहचान दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत मुझे मरना गंवारा नहीं। साथियों, शीशा हूं टूट के खनक छोड़ जाएंगे। धन्यवाद साथियों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लाइफ के अंदर में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सच बताऊं वही तो वक्त होता है कि जब हम अंदर से ये फील करें कि अब हम कर सकते हैं, कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आपको कि यार अपनी हालात तो अब गड़बड़ हो गए। साथियों, सच तो यही है ना कि हालात गड़बड़ नहीं होते किसी के, वह सच है, वो सच्चाई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। साथियों देखो, प्रॉब्लम नहीं है, वो सच्चाई है। और आप मेरे को बताओ, सच्चाई से भाग कहां सकते हो आप? बताओ। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है ना, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो ना, ये सच्चाई है। तो सच्चाई अगर ये है कि आपको लगता है आप कर नहीं पाओगे, तो साथियों सच्चाई ये भी है कि अगर आपने ठान लिया तो आप कर भी सकते हो। सच्चाई ये भी, सच्चाई ये है कि आज आप मजबूर हो, आज आप लाचार हो, आज आप बेबस हो, अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हो। सच्चाई ये भी है। तो सच्चाई ये भी है कि आज अपने कैरियर को लेकर आप चिंतित हो। तो सच्चाई ये भी है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि न जाने कितने को रोजगार दे सकते हो। सच्चाई ये भी है। सच्चाई ये भी है। अगर आपको लगता है कि आप महीने के 5,000 कमा सकते हो, ये सच्चाई है। आप 5,000 अगर कमा रहे हो इस वक्त, ये सच्चाई है। तो 5,000 नहीं 50,000 भी कमा सकते हो आप, 5 लाख कमा सकते हो, 5 करोड़ कमा सकते हो, ये भी सच्चाई है। ये भी सच्चाई है। तो साथियों, कभी सच से मत भागो, सामना करो डट करके। स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी स्टोरी जो अत्यंत कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है, लोगों को प्रभावित करती है। साथियों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी बनारस के एक दुर्गा मंदिर के अंदर में गए थे पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए गए। तो दुर्गा मंदिर में वो गए, पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने हाथों में प्रसाद लेकर के मंदिर से बाहर निकले और रास्ते में जा ही रहे थे। अचानक ग्राउंड में उन्हें एक बंदरों का समूह उनको घेर लेता है और उनके हाथ में जो प्रसाद होता है उसको झपट्टा मारने का प्रयास करता है। वो झपट्टा मारने का प्रयास करता है। यूं होता क्या है कि वो डर से, स्वामी विवेकानंद जी डर के कारण वो क्या करते हैं कि वहां से आगे बढ़ने लगते हैं तेजी के साथ। तो जैसे जो ही वो जितना तेजी से आगे बढ़ते हैं, उतनी तेजी के साथ वो बंदर का समूह भी उनके पीछे तेजी से उस प्रसाद को झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ ही समय बीता कि यूं ही पीछे से एक आवाज आई। एक बुजुर्ग महात्मा थे, संत थे, उन्होंने कहा कि बेटा भाग क्यों रहे हो, डरो ना। अरे भागोगे तो ये आपको भगाएंगे, डरो मत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, इनसे डर लगता है, तो इनका सामना करो। तुम रुक जाओ, इनकी तरफ बढ़ो। अभी देखो एक एक करके भाग जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद ने ये बात को तुरंत एक्सेप्ट किया, अमल किया और उन्होंने पीछे मुड़ करके वापस एक एक कदम बढ़ाना शुरू किए। तो सारे बंदर एक एक करके भागना शुरू हो गए। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने ये बात वहां पे बताया। स्वामी जी ने यह संदेश दिया हमारे यूथ को, हम सभी लोगों को, कि अगर हमारे लाइफ में उन बंदरों जैसी चुनौतियां, कुछ समस्याएं अगर आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए।
अगर हमने उसका डट का सामना कर लिया तो याद रखना, एक एक समस्या जो आपको नजर आ रही कि बहुत बड़ी समस्या, एक एक समस्या कब कहां निपट जाएगी, कहां चली जाएगी समझ नहीं आएगा, और हम आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों याद रखना, समस्या से, हालात से कभी रोना मत, कभी रुकना मत, सामना करना। अगर सामना है मुझ में करने का तो याद रखना, तो कामना भी है मुझ में पाने का। धन्यवाद साथियों।